हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन एकेडमी में। आज बच्चों इस वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या दिया गया है, इन गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पर बच्चों हमको ए बी जो है, ये जो लाइन ए बी है वो पैरेलल दिया गया है सी डी से, है ना। और सी डी जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये दिया गया है। तीनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स है बच्चों, है ना। एंड हमको दिया गया है बच्चों y/z इज इक्वल टू 3:7। ये हमको रेशियो में जो है इसका रिलेशन दिया गया है y और z का, y/z इज इक्वल टू 3:7। और बच्चों हमें कहा गया है जो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। x की जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले जो भी गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है बच्चों, देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास। देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। एंड हमको बच्चों यहाँ पर गिवन है y और z का रिलेशन, y/z रेशियो में दिया गया है 3:7, है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये क्योंकि रेशियो में दिया गया है तो हम इसका एक कॉमन रेशियो कंसिडर करेंगे, है ना। लेट द कॉमन रेशियो ऑफ वाई जेड, कॉमन रेशियो, है ना, जो भी के, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा y/z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाई 7k। के यहाँ पर कॉमन रेशियो है ना। तो जो y की वैल्यू है बच्चों वो इक्विवेलेंट हो जाएगी 3k के, और z की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7k के इक्विवेलेंट, है ना। यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि जो ये लाइन है ना, ये ए बी सी डी और ई एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल है। तो लेट यहाँ पर ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को, इस वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, है ना। और इस पॉइंट को लेट हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, है ना। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों क्यू से, है ना। और लेट ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको एल और एम, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं एल एम, है ना, इस लाइन को पूरा, ठीक है। इसको एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अब बच्चों अगर आप देखेंगे फिगर में तो अब यहाँ पर से अगर मैं एक सीक्वेंस में इसको लूँ तो एफ ओ पी, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि एंगल एफ ओ पी वो इक्विवेलेंट हो जाएगा सी पी ओ के, एंगल सी पी ओ के, है ना। क्योंकि बच्चों आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर सी डी एक पैरेलल, सी डी और ई एफ दो पैरेलल लाइन है। यहाँ पर से ये ट्रांसवर्सल आपका जो है इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से गई हुई है, यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर ये बच्चों ओ है ना। तो आप यहाँ देखेंगे जो एंगल जेड है ना, ये जो है ये एंगल भी जो बनेगा वो z होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपका लाइन बच्चों ई एफ है ना, ये आपका सी डी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये दो एंगल है, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, दोनों ऑपोजिट है ना। तो ये जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, जो कि हमेशा इक्वल होता है। तो एफ ओ पी, है ना, और सी पी ओ, है ना, एफ ओ पी और सी पी ओ, ये वाला बच्चों जो एंगल है ये z है तो ये भी z हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो अगर अब बच्चों हम देखें तो यहाँ पर y और z जो है ना,
अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें बच्चों, तो y और जो z है ना, y z जो है वो एडजेसेंट एंगल है और स्ट्रेट लाइन में है बच्चों, तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं, है ना, हम लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें क्यू पी सी, अगर यहाँ देखें बच्चों तो क्यू पी सी है ना, Q यहाँ पॉइंट P है और ये C है जो कि Y है हमारा, और यहाँ पर देखें तो ओ पी सी इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री लीनियर पेयर, है ना, 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो बच्चों QPC जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो QPC जो है वो y के बराबर है बच्चों, और OPC जो है वो बच्चों z के बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से एक इक्वेशन हमारा मिल जाएगा हमको, है ना। तो y जो है बच्चों यहाँ पर देखिए दिया गया है 3k, z की वैल्यू बच्चों यहाँ पर देखें तो 7k इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम k कॉमन रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 3k प्लस 7k बच्चों हो जाएगा 10k इक्वल टू 180 डिग्री। सो जो हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी, k जो कॉमन रेशियो आएगा 180 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज k इज इक्वल टू 18 डिग्री। बच्चों k की वैल्यू जो है हमारे पास 18 डिग्री आ गई है, तो यहाँ से हम y की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं यहाँ से 3 इंटू k, दैट इज 3 इंटू 18, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 54 डिग्री। ऐसे ही हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं, z की वैल्यू बच्चों हो जाएगी हमारे पास 7 इंटू 18, दैट इज़ 126 डिग्री, है ना। तो y की वैल्यू 54 एंड z की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 126 डिग्री, है ना। अब हमको बच्चों x की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखिए AB और CD दो पैरेलल लाइन है जिसमें एक ट्रांसवर्सल आपका यहाँ पर गया हुआ है, और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दो इंटीरियर एंगल हैं। तो आपको पता ही होगा बच्चों प्रॉपर्टी की, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। यहाँ पर x और y जैसे देखें बच्चों तो को इंटीरियर एंगल है जो कि 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर अगर देखें तो AQP प्लस CPQ अगर हम देखें तो बच्चों हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, है ना। तो बच्चों ये हमारे पास ये को इंटीरियर एंगल जो है यहाँ पर बच्चों, तो ये को इंटीरियर एंगल हमको मिल गया, है ना। तो AQP अगर हम देखें बच्चों तो x के बराबर है, और CPQ देखें बच्चों तो y के बराबर है, दैट इज़ 180 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया है को इंटीरियर एंगल, है ना। ऑलरेडी बच्चों हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज़ 54 डिग्री। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देंगे बच्चों x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 180, है ना। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 126 डिग्री, है ना। तो ये हमारा x आ गया बच्चों, है ना। यही हमको फाइंड आउट करना था, है ना। तो अगर एक और इसको हम लोग एक और प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते थे बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो जो z है ना, वो करस्पॉन्डिंग है ना। z और एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं बच्चों x और z, है ना। तो ये जो है z जो है वो इक्विवेलेंट होगा x के, तो यहाँ से भी हम इसको 126 डिग्री हम निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ से भी डायरेक्टली 126 डिग्री आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम देखें तो CPO इज इक्वल टू AQP, एंगल AQP ये हो जाएगा बच्चों इक्वल है ना। z हमारे पास 126 डिग्री है, तो x भी हमारे पास ये जो है 126 डिग्री आ जाएगा। CPO है ना, CPO 126 डिग्री है जो कि z है बच्चों, और AQP x है ना। तो z 126 डिग्री है तो x भी यहाँ पर आपका AQP 126 डिग्री हो जाएगा।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों क्या है, देखिए ये देखिए, ये आपका जो है दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाला बाहरी एंगल और ये एक अंदर वाला, है ना। एक बाहर एक्सटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में और एक अंदर वाला एंगल, है ना। तो एक बाहर एक अंदर, यहाँ पर भी अगर हम गौर करें तो अगर यहाँ पर देखें बच्चों तो ये एक अंदर वाला एंगल हो जाएगा, ये x, और ये एक बाहर वाला z, है ना। एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर ट्रांसवर्सल के, तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियोस जो हैं आपको मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज, है ना।